प्रेम में डूबे मन से हम करें श्री कृष्ण का गुणगान, सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए, यही है इस मास की पहचान। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 23वें अध्याय के महात्म्य की और कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम 23वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा राजा पृथु से, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको श्री हरि विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पे आज का अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे 23वें अध्याय की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसकी 7 बहुएं उसके साथ रहती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर लिया और बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप स्नान कर लीजिए, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठता और सुबह उठकर नदी पर गंगा स्नान के लिए जाता। फिर जब घर आता तो गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोती में बदल जाती। अब धोती से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी बहुओं के मन में भी लालच आ गया और उन्होंने कहा कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन वहाँ तो धोती में से हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। अब जब बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ तो पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करना। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ पर आया और कार्तिक मास का स्नान करने लगा। उसने फिर से धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था तो बूढ़ा चिंता में पड़ गया। बूढ़े को उदास देखकर बड़ी बहू ने उसका कारण पूछा तो बूढ़े ने बताया कि कार्तिक मास का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं एक दिन सारे परिवार को खाने का न्योता दूं। तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सबको बुला लेना, मैं बना दूंगी खाना। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक बड़ी बहू घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा फिर से चिंता में पड़ गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा।
बूढ़े को सूखता देखकर बहू उनके पास आई और पूछा, पिताजी अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बड़ी बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख दूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। आप उन्हें बुला लेना और जब वो लोग खाना खा लेंगे तब मैं आ जाऊंगी। अब बड़ी बहू ने वैसा ही किया। खाना बनाकर उसने रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। उधर सारी बहुएं आई तो उन्होंने खाना खाया और जाने से पहले बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल दिया कि बड़ी बहू जब आएगी तो परेशान होगी। इधर खेतों में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। और घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि अब यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निबट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निबट तो गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ और मिट्टी मिलाकर चली गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कहकर घर के भीतर खाना लेने चली गई, लेकिन वह देखती है जिस खाने में वह कंकड़ पत्थर डालकर गई थी वह तो हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और पूरा घर धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े थे। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती का भंडार हो रखा है। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर भी महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बहुओं के मन में पाप था, इसलिए उन्होंने पापी मन से निभाया था। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन बद छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निष दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा।
बरह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प गढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 34 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय।